हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिर से एक नई क्लास में। इस क्लास में हम देखने वाले हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ठीक है, मेंडेलीव था वो न्यूलैंड के अष्टक सिद्धांत के बाद में आया था। ठीक है, तो मेंडेलीव ने अपने अनुसार एक सारणी बनाई थी जिसे अपन कहते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी। ये जो सारणी थी ना, वो परमाणु भार यानी कि द्रव्यमान संख्या पर आधारित थी, जहाँ पर इसलिए इसकी डेफिनेशन बन जाती है कि तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि जब आपके तत्व होंगे इसके भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे। देखो, भौतिक मतलब बाहरी गुण और रासायनिक मतलब इसके अभिक्रिया करने की जो गुण होते हैं वो आंतरिक गुण जिसको अपन कहते हैं। ठीक है, वो द्रव्यमान संख्या के आवर्ती फलन होते हैं। यानी कि द्रव्यमान संख्या पर उनका बार बार क्या होता है, दोहरापन होता है, यानी कि बार बार दोहराते रहते, इसको अपन आवर्त फलन कहते हैं। ठीक है, मेंडेलीव की आवर्त सारणी तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। कि मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी होती है वो तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। ठीक है, इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं, यानी कि 8 तो खड़े लाइनें हैं जिन्हें समूह कहते हैं, यानी कि ग्रुप कहते हैं, जिसको अपन वर्ग कहते हैं। ठीक है, अब की भाषा में क्या कहते हैं, वर्ग। मतलब जो आधुनिक आवर्त सारणी जो मिली है उससे अपन वर्ग कहते हैं, लेकिन पहले मेंडेलीव था उसने कहा था समूह, यानी कि वर्ग, है ना, ग्रुप। तो 8 तो क्या हो जाएंगे, समूह हो जाएंगे मेंडेलीव की आवर्त सारणी में, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां हैं, मतलब 7 है उसके आवर्त। क्षैतिज पंक्तियां मतलब आवर्त, ठीक है, पीरियड, तो जिन्हें अपन आवर्त कहते हैं। अब आप एक बार मेंडेलीव की आवर्त सारणी देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हैं किताब में जो कि मेंडेलीव की आवर्त सारणी है, जिसमें जो समूह है वो खड़े हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो 8 तो क्या है, इसकी खड़े लाइन यानी स्तंभ है जिसके अपन समूह या वर्ग कहते हैं, और 7 क्या है, क्षैतिज है। देखिए यहाँ पर इस प्रकार से 1 2 इस प्रकार से ये आवर्त लिखे हुए हैं, वहाँ पर अपन को कितने मिल जाएंगे, 7 क्षैतिज मिल जाएंगे। यहाँ पर 6 तक ही दे रखे मेरे ख्याल से, तो 7 क्या हो जाते हैं, क्षैतिज, यानी कि आवर्त जिसके अपन कहते हैं। अब मेंडेलीव की जो आवर्त सारणी थी ना, उसमें देखिए ये पहला तत्व हाइड्रोजन, उसका द्रव्यमान संख्या 1। इसके बाद सेकेंड तत्व हो जाता है लिथियम, लिथियम का हो जाएगा यहाँ पर 6। हाइड्रोजन के बाद हीलियम नहीं दे रखा, लिथियम दे रखा। फिर बेरिलियम, देखो लिथियम का परमाणु संख्या कितनी होती है, 3 होती है, और 3 का जस्ट डबल कितना हो जाएगा, 6। तो 6 इसका क्या हो जाता है, द्रव्यमान संख्या। फिर देखो इसका 6 है, 6 से फिर आगे हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा 10, फिर हो जाएगा 12। मतलब बेरिलियम का हो जाता है 9 द्रव्यमान संख्या, बोरॉन की हो जाती है 10, कार्बन की 12, नाइट्रोजन की 14, ऑक्सीजन की 15 और फ्लोरीन की 18 होती है। इस प्रकार से यहाँ पर सोडियम होगा, इसका 22 हो जाएगी, हालांकि इसकी 23 होती है पर 22 लिखा है, 22.99 है ना। यहाँ पर हो जाएगा आपका मैग्नीशियम, मैग्नीशियम का हो जाता है 24। इसके बाद एल्यूमिनियम 29। तो आप देख रहे हैं कि जहाँ पर द्रव्यमान संख्या का बार बार आवर्ती फलन हो रहा है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 के बाद में 9, 9 के बाद में 10, 10 के बाद में 12, 12 के बाद 14, इस प्रकार से। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे द्रव्यमान संख्या जो होती है उसके बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया गया है, इसलिए इस सारणी का नाम देते हैं अपन क्या, मेंडेलीव की आवर्त सारणी, जो कि इस प्रकार की आवर्त सारणी है। हालांकि इसमें बहुत सारी कमियां भी रह गई है। देखिए यहाँ पर पहला जो आपका समूह है उसमें देखेंगे तो 2 तत्व हैं, जैसे कि पोटेशियम और कॉपर। तो आपने देखा है कि मेंडेलीव होता है उसने वर्ग में उपवर्ग बनाए रखे हैं। ठीक है, जिसमें एक तत्व आना चाहिए वहाँ पर 2 रखे गए हैं, तो वर्ग में भी उपवर्ग बनाए गए, ये भी इसकी कमी रह जाएगी, तो अपन कमी भी पढ़ते हैं। तो इस प्रकार से आप देख लीजिए मेंडेलीव की आवर्त सारणी। तो दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा, अगर नहीं आया तो वापस पढ़िए एक बार। तत्वों के भौतिक तथा रासायनिक गुण होंगे वो उनके परमाणु द्रव्यमानों के आवर्त फलन होते हैं, आवर्ती फलन होते हैं। मेंडेलीव की आवर्त सारणी होती है तत्वों के रासायनिक गुणधर्मों पर आधारित है। इसमें 8 ऊर्ध्वाधर स्तंभ हैं जिन्हें समूह कहते हैं, तथा 7 क्षैतिज पंक्तियां जिन्हें अपन आवर्त कहते हैं। ठीक है, अब इसकी उपलब्धियां देखते हैं अपन, यानी कि क्या क्या सुधार किया उसके बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेंडेलीव की आवर्त सारणी की उपलब्धियां, यानी कि जो मेंडेलीव था उन्होंने किन तत्वों को, किन वर्गों को स्थान बदला है और द्रव्यमान में सुधार किया है उसके बारे में पढ़ते हैं। तो पहला है अज्ञात तत्वों के लिए रिक्त स्थान छोड़े गए। ठीक है, जो अज्ञात तत्व थे पहले से ज्ञात नहीं थे, उनको पता था कि ज्ञात किए जा सकेंगे, खोजे जाएंगे बाद में, तो उनके लिए उन्होंने स्थान छोड़ रखा था। ठीक है, जैसे कि स्कैंडियम, गैलियम,
तथा जर्मेनियम, ये हो जाएंगे। सेकंड हो जाता है समान गुणधर्मों वाले तत्वों को एक स्थान मिल गया, यानी कि जो समान गुण रखने वाले तत्व थे उनको एक ही स्थान मिल गया, तो ये भी एक अच्छी बात है मेंडलीव के लिए, ठीक है। अब अपन देखते हैं तीसरी इसकी उपलब्धि। पिछली अवस्था को छेड़े बिना ही अक्रिय गैसों का पता लगने पर इन्हें अलग समूह में रखा जा सकता था। उन्होंने क्या किया कि जो पहली व्यवस्था उन्होंने बनाई थी उसको छेड़े बिना, यानी कि उसको बिल्कुल टच नहीं किया, और अक्रिय गैसों का पता लगने पर उन्हें अलग समूह यानी कि अलग ग्रुप में रखने का सोचा, ठीक है, यह रखा जा सकता था। अब उनके देखते हैं सीमाएं, यानी कि जिसको अपन कहते हैं कमियां। इसकी पहली कमी हो जाती है समस्थानिकों की स्थिति स्पष्ट नहीं की, यानी कि जो समस्थानिक होते हैं, जैसे कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, है ना, उसी प्रकार से समस्थानिक जो थे उनकी स्थिति स्पष्ट नहीं की, उनको एक ही स्थान में रख दिया, ये गलत बात थी। आगे अपन देखते हैं हाइड्रोजन का स्थान निश्चित न होना, यानी कि जो हाइड्रोजन होता है वो पहले वर्ग में भी आ सकता है, उसके समान गुण भी दर्शा सकता है, और हेलोजन जो 17वां वर्ग होता है उसके गुण भी दर्शा सकता है। इसलिए हाइड्रोजन की स्थिति होता है वो निश्चित नहीं कर सके मेंडलीव, ये भी इनकी एक कमी रहेगी। तीसरी कमी यह है कि कुछ तत्वों का परमाणु द्रव्यमानों के अनुसार अनुचित क्रम, यानी कि कुछ तत्व थे उनके परमाणु द्रव्यमान के अनुसार अनुचित क्रम रखा गया था। तो ये हो जाएगी मेंडलीव की आवर्त सारणी तथा उसकी उपलब्धियां एंड कमियां। आई होप को ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर देना। सो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।